न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। रतन टाटा को मिला महाराष्ट्र का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार। महाराष्ट्र सरकार ने आज टाटा ग्रुप के मानद चेयरमैन रतन टाटा को राज्य के पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। शनिवार 19 अगस्त को महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस ने रतन टाटा के आवास पर पहुंचकर उन्हें यह अवार्ड सौंपा। रतन टाटा अपने खराब स्वास्थ्य के कारण पुरस्कार समारोह में भाग नहीं लेंगे। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, इस मौके पर उद्योग रत्न पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहली बार शुरू किया गया। पहला पुरस्कार हमें रतन टाटा को देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। रतन टाटा और टाटा ग्रुप का देश के लिए योगदान बहुत बड़ा है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए इस पुरस्कार को स्वीकार करने के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। महाराष्ट्र में अलग अलग क्षेत्रों में योगदान देने वाले भी होंगे सम्मानित। इससे पहले राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने विधानसभा में एक सत्र के दौरान बताया था कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार की तरह विशिष्ट व्यक्तियों को दिए जाने वाले इस सम्मान को रतन टाटा को देने का फैसला एक मीटिंग में किया गया है। जल्द ही एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा कार्यक्रम में युवा एंटरप्रेन्योर, महिला एंटरप्रेन्योर और मराठी एंटरप्रेन्योर के लिए भी ये पुरस्कार दिए जाएंगे। सामंत ने बताया कि महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कारों का उद्देश्य उन व्यक्तियों और संगठनों के प्रयासों को मान्यता देना है जिन्होंने महाराष्ट्र में व्यवसाय, उद्योग, शिक्षा, रियल एस्टेट, पर्यटन, वित्तीय सेवाओं, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि, बैंकिंग, IT, फूड आइटम्स और हेल्थ सेक्टर में जबरदस्त योगदान दिया है। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से हो चुके हैं सम्मानित। अपने करियर के दौरान उन्होंने कई अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें भारत के दो सबसे बड़े नागरिक पुरस्कारों 2008 में पद्म विभूषण और 2000 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। हाल ही में रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया के हाईएस्ट सिविल ऑनर ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। आगे रुख करते हैं अगली खबर का। टैक्स घटाने के लिए रिस्ट्रक्चर करे सैलरी। आपकी बेसिक सैलरी CTC के 40% से ज़्यादा ना हो। टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट से भी मिलेगा फायदा। जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी में नौकरी ज्वाइन करता है तो कंपनी की ओर से उसका CTC तय किया जाता है। कर्मचारी अपना सैलरी स्ट्रक्चर इस तरह से बनवा सकते हैं कि टैक्स का बोझ कम हो जाए। जानते हैं कि कैसे। पहला, बेसिक सैलरी और अलाउंस। बेसिक सैलरी हमेशा कर योग्य होती है। सलाह है कि यह CTC के 40% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि बेसिक सैलरी कम रखने से वेतन के अन्य घटक कम हो जाएंगे। HRA, LTA और मेडिकल भत्ते जैसे कुछ अलाउंस कुछ शर्तें के आधार पर टैक्स फ्री हो सकते हैं। दूसरा, टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट। EPF, PPF, NCS और ELSS जैसे टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट में निवेश करने से आयकर की धारा 80C के तहत पर्याप्त टैक्स की कटौती मिल सकती है। तीसरा, सैलरी स्ट्रक्चरिंग। नियोक्ता की अनुमति से ज़्यादा टैक्स फ्री अलाउंस और बेनिफिट शामिल करने के लिए सैलरी स्ट्रक्चर रीस्ट्रक्चर करवा सकते हैं। उदाहरण के लिए HRA ज़्यादा रखवा सकते हैं। फोर्थ, फ्लेक्सिबल बेनिफिट। कुछ नियोक्ता कर्मचारियों को उनकी ज़रूरत के आधार पर टैक्स फ्री फ्लेक्सिबल बेनिफिट्स ऑफर कर सकते हैं। इसमें मेडिकल इंश्योरेंस, फूड वाउचर या कार अलाउंसर में शामिल होते हैं। पांचवा, बोनस और अनुलाभ। परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस और कंपनी द्वारा दिया गया घर, वाहन या क्लब में मेंबरशिप जैसे नॉन मॉनेटरी परक्विजिट के लिए नियोगेशन करने पर विचार करें। छठवां, सही टैक्स व्यवस्था चुनें। अपनी सैलरी स्ट्रक्चर में धारा 80C की कटौती और छूटों का लाभ उठाने वाले करदाताओं के लिए पुरानी कर व्यवस्था बेहतर है, जैसे कि HRA क्लेम करना, CTC का एक भाग रीइंबर्समेंट के रूप में प्राप्त करना आदि। लेकिन जो करदाता कर बचकर उपकरणों में निवेश करना पसंद नहीं करते और आय से किसी छूट के पात्र नहीं हैं, वे नई कर व्यवस्था की कम स्लैब दरों को चुन सकते हैं।
सैलरीड लोग हर साल पुरानी या नई कर व्यवस्था के बीच स्विच करना चुन सकते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। जियो फाइनेंशियल सर्विस की स्टॉक मार्केटिंग में एंट्री। बीएसई पर 265 रुपए और एनएसई पर 262 पर हुई लिस्टिंग। पिछले महीने आरआईएल से अलग हुई थी कंपनी। जियो फाइनेंशियल सर्विस JFSL के शेयर यानी आज 21 अगस्त को स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गए हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE पर 265 रुपए पर लिस्टिंग हुई है। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE पर शेयर 262 रुपए पर लिस्ट शुरू हुई है। शुरुआती कीमत पर जियो फाइनेंशियल सर्विस का मार्केट कैप लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपए है। रिलायंस का फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस पिछले महीने अपनी मूल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL से अलग हुआ है। डिमर्जर के बाद प्राइम डिस्कवरी मैकेनिज्म के तहत जियो फाइनेंशियल के शेयर का भाव 261.85 रुपए तक हुआ था। लिस्टिंग के बाद JFSL के शेयर में 5% का लोअर सर्किट लिस्टिंग के बाद JFSL के शेयर में 5% की गिरावट देखी जा रही है। BSE पर शेयर 5% की लोअर सर्किट के साथ 251.75 रुपए पर आ गया है। वहीं NSE पर भी शेयर 5% का लोअर सर्किट के साथ 248.90 रुपए पर आ गया है। 10 कारोबारी दिन तक ट्रेड फॉर ट्रेड सेगमेंट में रहेगा शेयर। जियो फाइनेंशियल सर्विस आज से 10 कारोबारी दिन तक ट्रेंड फॉर ट्रेंड T2T सेगमेंट में रहेगा। जब तक इस सेगमेंट में स्टॉक रहता है तो उस शेयर की इंट्राडे ट्रेंडिंग नहीं हो सकती है। इस सेगमेंट के लिए हर एक को खरीदने के लिए पूरा पेमेंट देकर डिलीवरी लेनी पड़ती है। रिलायंस के शेयर होल्डर्स को 1 के रेशियो में JFSL के शेयर मिले थे। 19 जुलाई के कारोबारी दिन के अंत में जिन जिन शेयर होल्डर्स के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर थे उन्हें 1.1 रेशियो के JFSL यानी जियो फाइनेंशियल सर्विस के शेयर मिले थे। उदाहरण के लिए यदि आपके पास RIL के 100 शेयर थे तो आपको JFSL के 100 शेयर दिए जाएंगे। कंज्यूमर और मर्चेंट लेंडिंग बिजनेस शुरू करने का प्लान। जियो फाइनेंशियल का प्लान कंज्यूमर और मर्चेंट लेंडिंग बिजनेस शुरू करने का है। ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस की दिग्गज कंपनी मैक्वेरी ने पिछले साल अपनी रिपोर्ट में रिलायंस के फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस को मार्केट ग्रोथ के मामले में पेटीएम और अन्य फिनटेक कंपनी के लिए एक बड़ा खतरा बताया था। पिछले साल मुकेश अंबानी ने किया था ऐलान। पिछले साल मुकेश अंबानी ने जियो फाइनेंशियल को एक अलग यूनिट बनाने का ऐलान किया था। उन्होंने इस बात की घोषणा करते हुए कहा था कि जियो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस होगा जो देश भर में डिजिटल तरीके से फाइनेंशियल प्रोडक्ट ऑफर करेगा। रिलायंस के फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस में 6 कंपनियां शामिल हैं। रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग लिमिटेड, दूसरा है रिलायंस पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड, तीसरा है जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड, चौथा है रिलायंस रिटेल फाइनेंस लिमिटेड, पांचवा है जियो इंफॉर्मेशन एग्रीक्रेटर सर्विस लिमिटेड, अगला है रिलायंस रिटेल इंश्योरेंस ब्रेकिंग लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।